नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रेस उत्सव सर्वे 2026 के बारे में कि डिजिटल प्रेस उत्सव का जो सर्वे है वह मोबाइल से किस प्रकार से करना है, ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में किस प्रकार से आपको सर्वे कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो प्रेस उत्सव का जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत हाउस होल्ड का जो सर्वे है, बच्चों का चिन्हीकरण है, वह 25 मार्च से 25 अप्रैल 2026 तक करना होगा। और नामांकन का जो अभियान है यानी कि जो सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि होगी, जो ऐप में प्रविष्टि होगी, वह 1 अप्रैल से 2 मई 2026 तक यह कार्य किया जाना है। जो प्रेस उत्सव का द्वितीय चरण है उसके अंतर्गत शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए पुनः हाउस होल्ड सर्वे 4 मई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया जाना है। और नामांकन अभियान सीआरसी मॉड्यूल में जो प्रविष्टि है वह 4 मई से 11 जुलाई 2026 के मध्य किया जाएगा। तो देखिए, डिजिटल प्रेस उत्सव 2026-27 है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर है उस पर आ जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है डिजिटल प्रेस उत्सव। कुछ इस प्रकार से आइकन दिखाई देगा और इस ऐप को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और उसे सारी जो परमिशन है, कैमरे की, फाइल की जो परमिशन है, सारी परमिशन उसे दे देनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए डिजिटल प्रेस उत्सव के जो प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने में आपको आपकी जो स्टाफ आईडी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उससे आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको स्टाफ आईडी, अध्यापक का नाम, पद, मोबाइल नंबर, एनआईसी कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक कोड, ये सारी डिटेल आपको, जो कार्मिक है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद में राइट साइड में जो आपको 3 डॉट दिखाई देते हैं, इन 3 डॉट में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है मास्टर डाउनलोड का। तो मास्टर डाउनलोड के अंदर जो आपका मास्टर डाटा है वो डाउनलोड किया जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा सिंक में जब भी आप पूरा डाटा प्रविष्ट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको डाटा सिंक करना होता है, यानी कि मोबाइल में एकत्र किए गए डाटा को शाला दर्पण पर अपलोड करने के लिए ये कार्य बाद का होता है। रिपोर्ट के अंतर्गत आपके द्वारा जो सर्वे का कार्य किया गया है उस सर्वे की रिपोर्ट देखने के लिए इस रिपोर्ट का ऑप्शन का यूज किया जाता है। और लॉगआउट में एप्लीकेशन को पूर्णतः बंद करने के लिए लॉगआउट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देखेंगे नामांकन की स्थिति, डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष। तो इन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पहले पूछा जाएगा कि इस गांव में कुल कितने घर हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कुल कितने घर हैं। जैसे आपने संख्या फिल कर दी, फिल करने के बाद में दूसरा आता है कि ये जानकारी किससे ली, कि सरपंच से, बीडीओ से, वार्ड पंच, पटवारी या अन्य। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर नीचे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में देखो, आपको नामांकन की जो स्थिति है इस पर आपको क्लिक करना है। तो 2025-26 में जो चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिनका नामांकन नहीं हुआ है शाला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा है डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का। अगर आपको 2026-27 में 3 से 18 वर्ष के नए आउट ऑफ स्कूल बच्चे को जोड़ना है तो आपको सेकंड ऑप्शन काम में लेना है। तीसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक। अगर उस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं और 12वीं पास नहीं है तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन काम में लेना है। अब जब आप नामांकन की स्थिति पर क्लिक कर देते हैं तो 2025-26 में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है शाला दर्पण पर, उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी आपको कुछ इस प्रकार से लिस्ट दिखेगी। आप अगर उनकी शैक्षिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति में बदलाव में यस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस यस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे बच्चे की जो सारी जानकारी है, जैसे उसका नाम, पिता का नाम, महिला का नाम, माता का नाम,
बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की आयु, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। अब जैसे शैक्षणिक स्थिति पर आपको बदलना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जैसे नामांकित है, अनामांकित है, आपको बताना है तो यहाँ से आप उनका चुनाव कर सकते हैं। अगर बच्चा नामांकित है तो आपको उसकी शिक्षा की जो स्थिति है वह अपडेट करनी होगी, जिसके लिए आप शिक्षा पर जाकर, अगर बच्चा औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको विद्यालय और कक्षा लिखनी होगी, और अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल या NIOS अन्य पर जाकर वहां पर आपको क्लिक करना है। ये कार्य करने के बाद में आपको, साथ ही यदि बच्चा अनामांकित है तो आपको उसके अनामांकित होने का कारण ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रवास सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ प्रवास किया है, राज्य से दूसरे राज्य में, जिले से दूसरे में, तो यह भी आपको ड्रॉप आउट से वहाँ पर आपको चयन करना होगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सहेजे पर क्लिक कर देना है। दूसरा, यहाँ पर जो होम पेज पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा था, डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष का, तो वहाँ पर अगर आपको 3 से 18 वर्ष का नया बच्चा जोड़ना है तो डोर टू डोर सर्वेक्षण पर क्लिक करना है। उपयोगकर्ता को डोर टू डोर सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए पेज को यहाँ पर ओपन करेगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे की जो सारी जानकारी है परिवार से संबंधित वो अनिवार्य है, और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राम या वार्ड का जो प्रकार है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, नगर परिषद, वो करना है। उसके बाद में उसका जो हैबिटेशन है, उसका वास स्थान है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप यहाँ पर फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद में आपको बच्चे की माता का नाम क्या है, पिता का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर, कैटेगरी क्या है, धर्म क्या है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार, जिनमें यहाँ पर कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी को ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या इस घर में कोई बड़ा यानी कि 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ या ना पर क्लिक करना है। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको बच्चे का विवरण जोड़ने के लिए बच्चा जोड़े प्लस पाई आइकन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें एक परिवार के तहत आप कई बच्चों का यहाँ पर विवरण ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना होगा, बच्चे का लिंग यहाँ से चुनना है। यदि विद्यार्थी की बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो हाँ, अदरवाइज नहीं पर करते हुए आपको डेट ऑफ बर्थ और आयु उनकी फिल कर देनी है। शैक्षणिक स्थिति में इस वर्ष नामांकन योग्य है, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है, और यदि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेना है। सही डिटेल सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शैक्षणिक स्थिति है विद्यार्थी की, बच्चे की, उसमें एक तो नामांकित भी आता है, ड्रॉप आउट भी आता है, इस वर्ष नामांकन योग्य भी आता है। तो नामांकन योग्य है तो हम उसका नामांकन कर लेता है। लेकिन यदि बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का वहाँ पर कारण आता है कि किस विद्यालय से है, निजी या सरकारी से है। निजी है तो उस विद्यालय का चयन करना होता है, सरकारी से है तो उस विद्यालय का चयन करना होता है, और ड्रॉप आउट कक्षा का जो चयन है वो भी यहाँ पर आपको करना होता है। आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 12 तक जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। अब जो ड्रॉप आउट है, आउट ऑफ स्कूल है, उनमें जो कारण होता है नामांकित का, यहाँ पर 19 कारण है। उन 19 कारणों में से यहाँ पर उन कारणों का चुनाव करना होता है। तो उन कारण के चयन में यदि परिवार का जो प्रवास है, 11वां जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे, आजीविका हेतु परिवार का प्रवास, यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो प्रवास के प्रकार में कि राज्य से अन्य राज्य में जाने और आने वाले प्रवासी परिवार है, राज्य के अंदर जाने और आने वाले प्रवासी परिवार हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कारण देंगे कि राज्य का जो नाम है जहाँ प्रवास किया, वहाँ पर जिले कौन सा है, कौन से जिले में प्रवास किया है, अन्य राज्य से राज्य में आने वाले यदि कोई है तो किस राज्य से वो आया है और किस जिले से आया है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब जब आपने सारी डिटेल फिल कर दी है, उसकी सेव कर दिया है,
तो जिन परिवार की आपने जानकारी भरी है उसका विवरण आपको यहाँ पर देगा। तो पिता के नाम और माँ के नाम से यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी। अब यदि उसमें आपको कोई अन्य घर और ऐड करना है तो वापस आपको नया घर या निवास पर जोड़े पर क्लिक करना होगा। अब होम पेज पर जो तीसरा ऑप्शन है डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक, तो अगर उस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक 10वीं और 12वीं पास है तो यहाँ पर नया घर जोड़े पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं 12वीं पास नहीं है। तो यदि आप यस सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम आपको फिल करना होता है, उसके बाद में पिता या पति का नाम आपको फिल करना होता है, फिर जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अंतिम पास कक्षा लास्ट कौन सी क्लास पास की थी उसने वो क्लास आपको यहाँ पर है फिल करनी है। क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो पर आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको सारी जो डिटेल है यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया गया है बंद करें, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है, तो हाँ या नहीं यहाँ पर दो ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपने हाँ का चयन किया है तो स्कूल को सर्वेक्षण के रूप में पूर्ण चिन्हित करने के बाद आप उस गांव में दोबारा सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। जब आप ठीक है पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में नजरी नक्शे की यहाँ पर आपको तस्वीर लेनी होती है और उसके बाद में आपको सहेजे पर क्लिक करना होता है। तो आपका यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल जो बच्चों का चिन्हीकरण का जो सर्वे है यहाँ पर यह कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव जो ऐप है उसका यहाँ पर आपको कार्य करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।